डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा, उससे जो पिछले हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके अलावा क्रिस्टलीकरण और सब्लिमेशन के प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके फिजिकल केमिस्ट्री में जो है अगला टॉपिक या जो प्रैक्टिकल है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, टू डिटरमाइन द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड बाय ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर। यानी आपको क्या करना है, इसमें विस्कोसिता निकालनी है दिए गए कार्बनिक द्रव की ओस्टवाल्ड विस्कासिता मापी है विस्कोमीटर द्वारा विस्कासिता या सायनता ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि सायनता होती क्या है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, तो सायनता को आप एक बार डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसको आगे। तो द्रव्यों का वह गुण जो उनके बहने की गति का प्रतिरोध करे सायनता कहलाता है। विस्कासिता की इकाई पॉइज या मिली पॉइज में होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की विस्कासिता कम हो जाती है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली किससे रहेगा, इसकी विस्कासिता टेम्परेचर से भी जुड़ी हुई है, उससे इसका प्रभावित होता है। कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस टाइम आप जब लैब में इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम जो रूम टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी विस्कासिता, जो आप विस्कोसिटी निकालोगे उसमें थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू में चेंज आता है। उपकरण, इसमें कौन कौन से उपकरण काम लेंगे, एक तो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, बीकर, स्टैंड आदि, ये इसके मेन वो हैं। सिद्धांत को समझ नेक्स्ट है, इसमें आप जब फाइल बनाते हैं तो उसका अगला वह है सिद्धांत। जब किन्हीं दो द्रव्यों के समान आयतन को विस्कोमीटर में से प्रवाहित होने दिया जाए और उनके प्रवाह में लगा समय यानी T1 और T2 तथा घनत्व क्रमशः D1 D2 हो, तो उस अज्ञात द्रव की सायनता निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो यहाँ दिखा रखा है आपने सिद्धांत में कि n eta1 eta2 या सायनता 1 अपॉन सायनता 2 T1 अपॉन T2 D1 अपॉन D2। तो इसमें आपको क्या है, द्रव की विस्कोसिटी निकालनी, तो साई2 बराबर T2 D2 अपॉन T1 D1 इंटू आपके ये निकालना ईटा। तो ये इसका क्या है, अब कमरे का ताप, यानी उस टाइम आप जब भी इसको प्रैक्टिकल करेंगे एट ए टाइम जो भी है उसको नोट करना है। हमने इसको जब किया तो ये क्या था, 30 डिग्री था। कमरे के ताप पर जल की विस्कोसिटी कितनी थी, 8.007 मिली पॉइज। कमरे के ताप पर जल का घनत्व D1 जो कि ज्ञात है 1 ग्राम प्रति मिली, और कमरे के ताप पर दिए गए द्रव का घनत्व जो कि D2 है वो कितना है, उसकी वैल्यू 0.781 ग्राम प्रति मिली। तो आपको यहाँ पे आपको सिर्फ क्या निकालना है, इसकी विस्कोसिटी और की वैल्यू सारी दी हुई है। तो पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो पहले तो विस्कोमीटर जो आपके लैब में आपको अवेलेबल होगा उससे आपको, तो ये आपको जो सामने दिखा रखा है ये क्या है, विस्कोमीटर। इसमें आपके कैपिलरी ट्यूब लगी हुई इसके अंदर, जिससे बहुत सूक्ष्म रूप से क्या होता है, जो आप द्रव लोगे और पानी की वो जो सायनता है उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बोरोसिल का ये ग्लास है ऊपर जो दिख रखा है ये गोल, और इसमें M, यहाँ पर M बिंदु है और यहाँ पर क्या है, N बिंदु। ये यहाँ पे लगा हुआ है ये M है इसको, और ये क्या है, N बिंदु। इनके जो आप पहले वाटर से करते हैं जल के साथ, वो यहाँ से और यहाँ तक कितना आपके टाइम आता है, यहाँ से आने में। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, जब भी आप इस प्रैक्टिकल को करते हो तो पहले आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसको क्या करोगे, वॉश करोगे, उसके बाद डिस्टिल वाटर से इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसका कैपिलरी जो इसमें है ये क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। तो कई बार ये
इम्प्योरिटी या आपके इसकी गंदगी की वजह से स्लो हो जाती है, रुक जाती है, तो आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जिस भी प्रैक्टिकल को करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना, वाटर से रिसीव करना है, और दिए गए जो द्रव है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको भी इसी से करना है, इसमें चेंज। और इससे क्या करोगे, आप शक करोगे, इससे आप शक कर लेते हैं इसको, पहले वाटर को, फिर इसको जो भी दिया गया कार्बनिक पदार्थ है उसको शक कर लेंगे। और m से n तक की आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है, m से n तक, यहाँ से यहाँ तक का आप टाइम नोट कर लोगे। अब इसको प्रैक्टिकल को आप करने का तरीका वही है कि आप पहले वाटर को लोगे, वाटर के बाद आप क्या करोगे, जो दिया गया द्रव है जिसके आपको सांद्रता निकालनी है उसको आप क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे, और उसको आप टेबल में वैल्यू पुटअप करने के बाद इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन। डायग्राम आप जो रिकॉर्ड का लेफ्ट साइड का पेज है वाइट, उसमें आपको इसका सुंदर डायग्राम बनाना है। अब चूंकि टेबल कैसे बनानी, तो ऑब्जर्वेशन में अपन ने क्या देखा, कमरे का ताप नोट कर लिया जो भी दिया हुआ है, कमरे के ताप पर जल का घनत्व जो कि 1 ग्राम पर मिली था, कमरे के ताप पर जल की विस्कासता भी है आपकी फिक्स, वो 8.007 मिली पॉइज है, जबकि कमरे के ताप पर दिए गए घनत्व का मान भी 0.781 ग्राम प्रति मिली है। और कमरे के ताप पर दिए गए द्रव की आपको क्या निकालनी है, विस्कोसिता निकालनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको इसको क्या करना है, इसको 3 रीडिंग लेनी है, जो आपको यहाँ पे दिखा रखी है 3 रीडिंग, क्रम संख्या 1 2 3 ऐसे नंबर ही, क्रम संख्या 1 2 3, और फिर इसका क्या निकाल लेंगे, औसत। T1 m से n तक, जो कि इस डायग्राम से क्लियर हो रहा था कि m से n तक कितना टाइम लग रहा है। दूसरा आपको दिए गए ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक द्रव था उसकी निकालनी है, तो यानी आप पहले एक में तो आप क्या कहोगे, आसुत जल के प्रवाह में लगा समय T1 सेकंड में। तो इसकी आप जब इससे करते हैं तो हमने जो करके देखा है उस टाइम एट ए टाइम लैब में, तो इसकी सबसे पहले क्या वैल्यू आई थी, 34 सेकंड। अब चूंकि पहले उसमें आपकी क्या होता है, रीडिंग थोड़ी ज़्यादा इसलिए आती है कि अपना एक्यूरेसी कम होती है इस टाइम का कि भाई कितना हो। तो उसके बाद दूसरा T2 पे क्या आई, दूसरी रीडिंग लगी, उसकी क्या आई 32, और एक रीडिंग और आप ले सकते हो, तो उसकी क्या मान के चला आपने, यह जो अपन ने किया ये वैल्यू आई, ये तो क्या आई आसुत जल की, जो आसुत जल लिया है पानी उससे किया है उसकी आई। दूसरा इसको करने के बाद आप नेक्स्ट में क्या करोगे, द्रव के प्रवाह में लगा समय यानी T2 सेकंड, m से n तक की वही वैल्यू करनी है, और जो दिया गया द्रव है उसको कितना टाइम लगता है वही आपकी डायग्राम जो आपके दिख रहा है एपरेटस, इसमें यहाँ से m और n तक जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा T2 सेकंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया है उसको यहाँ से और इससे जो आपकी बोरोसिलिकेट के जो ग्लास दिख रहा है इसमें जो बना हुआ है इसके m वैल्यू यहाँ पर है, n इन दोनों के बीच की अपने को क्या है टाइम नोट करना है। तो इसमें आपके रीडिंग जब लेते हैं एट ए टाइम तो वहाँ पे कितनी आई इसकी 52 आई, और दूसरे में आपकी 54, और तीसरी रीडिंग आपने ली, इसका औसत आप क्या है निकाल लेंगे। इसके औसत निकालेंगे तो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी इसमें, 32 है इसमें और इसमें 52, यानी एवरेज इसका कितना निकाला 32, और इसका तो यानी T1 की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है और T2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इसकी अपन को क्या करनी है गणना के लिए वही आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे पुटअप किया है, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है ईटा2, यानी सांद्रता द्रव की सांद्रता निकालनी है। तो T2 D2 अपॉन T1 D1 इक्वल टू द्रव की जल की विस्कासिता जो कि दी हुई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज के मान रख देंगे जो कि आपके सामने सारी वैल्यूज दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है कि आपके T2 दिया हुआ है और T1 दिया हुआ है, D2
दिया हुआ है और D1 दिया गया है, जबकि जल की विस्कासता भी आपको दे रखी है। तो इनकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, T2 की तो निकाली है 52 और D2 क्या निकाला है आपने 0.781 और आपके T1 क्या निकाला है 32 इंटू आपके उसकी क्या है विस्कासता, इसकी D1 क्या है डेंसिटी 1 इंटू जल की जो आपने आसुत जल लिया उसकी ज्ञात है, अपन ने लिख रखा है उसको 007। इनको आप क्या करोगे कैलकुलेट कर लोगे इसको, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी जो भी, तो यानी ये तो आपके T1 यहाँ से नोट किया है, T2 यहाँ से नोट किया है, T2 अपॉन T1 D2 अपॉन D1 ये इसकी डेंसिटी है। तो इसकी कितनी आई 52 इंटू 0.781 अपॉन 32 इंटू 1 8.07। तो इसको हम जब निकालोगे वैल्यू तो आपको क्या प्राप्त किया, इसको सॉल्व किया आपने 10 और इसकी इकाई आपको पता है किसमें लिखनी है मिली पॉइज, या आप क्या लिख सकते हो पॉइज में भी लिख सकते हो। यदि आपको मिली पॉइज में नहीं लिखना है पॉइज में लिखना है तो आप क्या करोगे इसमें वैल्यू 0.01 मिली पॉइज। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, दिए गए द्रव की विस्कोसिता की वैल्यू आ गई। इसको आप पॉइज या मिली पॉइज में ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि आपका कैलकुलेशन हो गई, उसके बाद क्या है आपका रिजल्ट। आगे लास्ट में आप क्या लिखते हो रिजल्ट आपके क्या आया है कि दिए गए द्रव या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए द्रव की 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर साइनता 10.16 मिली पॉइज या 0.010 पॉइज है। तो आपकी सारी हो गई। रिजल्ट लास्ट में लिखना है। ऑब्जेक्ट इसका करने का रिकॉर्ड में आप सिस्टमेटिक करते हो तो पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद उपकरण, फिर सिद्धांत के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, और ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप क्या लिखोगे कैलकुलेशन। डायग्राम आपको व्हाइट फेज जो कि लेफ्ट साइड में होता है उसमें इसका डायग्राम बनाना है। एट ए टाइम आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो आपकी क्या है ये जो वैल्यू है विस्कोसिटी है इसकी क्या हो जाएगी थोड़ी चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होती। जो दिया गया द्रव है उसकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है। तो आपको जो भी द्रव देंगे उसकी आपको निकालना है। ये जो बूंदों की ये T1 है T2 है M से N तक के आपने जो रीडिंग ली है ये भी क्या होंगी एपरेटस, क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब की साइज अलग अलग हो सकती है तो उससे ये टाइमिंग भी चेंज हो सकते हैं ये दोनों ही। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही एपरेटस काम लेते हैं तो उनकी रीडिंग लगभग समान आती हैं। जब फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो विस्कोसिटी तो यानी टू डिटरमाइन द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड की ये फिक्स है कि ये इसके अराउंड ही आएगी, इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकती है। यदि अपन प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कैलकुलेशन आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसका तरीका यह है कि आप उसको एक से अधिक बार भी कर सकते हो जिससे आपकी वैल्यू क्या है एक्यूरेट वैल्यू। क्योंकि इसमें क्या होता है ह्यूमन एरर की संभावना रहती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करते हैं अपन उससे थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाता है कि आप M से N तक के लिए आपने लाइन को ढंग से उसको देखा नहीं देखा एपरेटस में, यदि आपने थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे कर दिया जब भी आपकी क्या होंगी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आ जाएंगी। इसलिए अपने को इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो विस्कोमीटर मैं दिखा रहा हूँ इसको आपके इसमें यहाँ से जो M की वैल्यू है ये और ये में नीचे जो टच कर रखा है ये इनको नोट करना है। T1 पहले आपके वाटर का आसुत जल का, सेकंड में आप क्या करोगे द्रव का, जो भी आपके ऑर्गेनिक द्रव दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे इसी वही रीडिंग लेनी है और इससे
T1 दूसरा T2, बाकी और सारे आपके जो हैं वैल्यूज वो दिए हुए हैं रूम टेम्परेचर पर। सर्दियों में करोगे तो रूम टेम्परेचर की वैल्यू कम आएगी, और आप नॉर्मल उसमें जब आपके प्रैक्टिकल जनरली अप्रैल मई में होते हैं तो वहाँ पर कमरे का ताप 30 के आसपास रहता है। तो इससे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। जब भी कॉलेज खुलेंगे तो उस टाइम हम आपको इसको लैब में, पर आप इसको पूरी जो वो है तो आप बुक्स में जाके इसको पहले इसकी सिद्धांत को ढंग से समझोगे, और फिर कि विस्कोसिटी है क्या है, कि इसका क्या सिद्धांत है, उसको समझने के बाद ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम सरफेस टेंशन पर डिस्कस यानी प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।